अब देखते हैं सवाल नंबर 16। देखो 16 सवाल कह रहा है बादलों से एक झील पर स्थित बिंदु पर उन्नयन कोण अल्फा है तथा इसकी झील में परछाई का अवनमन कोण बीटा है। सिद्ध कीजिए कि बादलों से निरीक्षण बिंदु के बीच की दूरी 2h सेक अल्फा अपान 10 बीटा माइनस 10 अल्फा है। तो एक चीज़ इस सवाल में नहीं दिए हैं, यहाँ पर बादलों से एक झील पर h ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु पर, यानी कोई ऊंचाई होगी, ठीक है ना, तभी हम h सिद्ध कर पाएंगे। क्योंकि ये h सवाल में सिद्ध करने को दे रखा है तो h होना चाहिए। तो h क्या होगी, वो ऊंचाई होगी। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। चित्र हमने बनाया, एक मान लेते हैं ये एक हमारी क्या हो गई, ये जो है ये एक झील हो गई, झील मान लिया, ठीक। झील से h ऊंचाई पर ये एक हमने बिंदु मान लिया जो है h ऊंचाई पर, ठीक। h ऊंचाई पर ये बिंदु कौन सा हो गया हमारा, ये b, ठीक। यानी इस बिंदु से ये उन्नयन कोण क्या है, बादल, ये बादल हैं, बादलों का उन्नयन कोण क्या है, अल्फा, ठीक, ये अल्फा है, ठीक है। और देखो तथा झील में जो परछाई बन रही है उसका अवनमन कोण क्या है, बीटा, ये बीटा है, तो ये कोण भी क्या आएगा, बीटा ही आएगा, ठीक है। चूंकि ये रेखाएं समांतर होती हैं तो और ये एकांतर कोण होगा तो बराबर होंगे। तो अब h ऊंचाई पर ये बादल हो गए, उन्नयन कोण भी पता चलेगा कि अल्फा है और ये अवनमन कोण बीटा दे रखे हैं। अब करते क्या हैं, हम मान लेते हैं यहाँ तक की ये दूरी जो झील की है, झील में यानी परछाई जो बन रही है वो क्या होगी, d होगी। यहाँ से यहाँ तक की देखो झील में ये है, यही तो यहीं से तो परछाई गई, तो यहाँ से परछाई है d, परछाई कितनी गहराई तक गई, मान लेते हैं वो d दूरी है। तो अब परछाई जब ये है तो d यहाँ से यहाँ तक की भी होगी d, क्योंकि बादल कितनी ऊंचाई पर होंगे, जितनी पानी में गहराई पर दिखेंगे उतनी ही ऊंचाई पर भी वो नजर आएंगे, यानी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो गई, d हो गई। अब जब ये d हो गई, ये समझ में आ रहा होगा, आप किसी तालाब के पास खड़े होकर देखिए तब पता चलेगा कि हाँ कैसे ये कंसीडर करेंगे। अब देखो ये जब d हो गई तो अब इसको क्या माने, तो यहाँ से ये जब d हो गई ये, तो ये इतनी दूरी कितनी होगी, टोटल यहाँ से यहाँ तक की d है, तो और ये इतनी है h है, तो इसके लिए क्या d माइनस h हो जाएगी, और ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक d प्लस h हो जाएगी, ठीक है। अब हम बस ले लेते हैं त्रिभुज, पहले त्रिभुज लेंगे ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या कहते हैं, हमें मान किसका पता है, ये देखो आधार है तो इसको मान लेते हैं x, ठीक है, ये x, तो x ये भी होगा, ठीक। तो त्रिभुज ए बी सी में ले रहे हैं, हमें आधार और लंब का मान पता है, तो लिखते हैं tan अल्फा बराबर, जब आधार और लंब का मान पता हो तो tan लगाते हैं, tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है d माइनस h, आधार क्या है x, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करें, इसी को चलो दे दो समीकरण 1, ठीक है। अब त्रिभुज एक बार ले लेते हैं बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में, बी सी में क्या होगा, इसमें लगा देते हैं tan बीटा, कोण बीटा बन रहा है, अच्छा चाहे बी सी लें या बी ई एफ ले लें, बात एक ही है, हालांकि हम बी ई एफ ले रहे हैं, ठीक है, बी ई इसको एफ कह देते हैं, बी ई एफ में। तो अब देखो बी ई एफ में या बी ई एफ में क्या होगा, हमें ये कोण बन रहा है और ये आधार होगा, ये लंब होगा, इन्हीं का तो मान पता है, तो tan बीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी हो गई लंब,
तो h प्लस डी यानी डी प्लस का h बटे आधार क्या है x हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया। अब क्या करो, चूंकि सिद्ध करने में देखो tan बीटा माइनस tan अल्फा सिद्ध करना है, तो हम क्या करें, समीकरण 2 में एक को घटा देते हैं। तो लिख दो समीकरण 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर डी प्लस का h अपान x और माइनस का ये क्या है डी माइनस h अपान x। अब देखो tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर हर समान है, एलसीएम मिल जाएगा x, तो ये आ जाएगा डी प्लस का h माइनस डी और ये माइनस माइनस का गुणा होकर के हो जाएगा प्लस का h, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आ जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर 2h अपान x। ठीक, तो तिरक गुणा करा दो x का इधर और tan बीटा ये इधर भेज दो, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2h अपान tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, इसको क्या कह देते हैं, समीकरण 3 दे दिया। अब हमें सेक लाना है, तो सेक लाने के लिए क्या करते हैं, त्रिभुज पूरा यही ले लेते हैं। और देखो कह रहा सिद्ध कीजिए कि बादलों से निरीक्षण बिंदु के बीच की दूरी ये है, यानी बादलों और निरीक्षण बिंदु कौन है, ये दूरी होगी ना, तो ये दूरी हमें ज्ञात करना है। तो इसको क्या करते हैं, हमें आधार और कर्ण का मान पता होगा, तो ये लगेगा cos थीटा। तो हम लिखते हैं पुनः त्रिभुज कौन सा होगा, ए बी सी में लगा दो कास, कोण क्या है अल्फा है, तो अल्फा, ठीक है ना, कास अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है x और कर्ण क्या है ए बी, तो यहाँ से ए बी बराबर क्या होगा, ए बी को इधर भेज दें कास अल्फा को इधर, तब ये आ जाएगा ए बी बराबर x बटे कास अल्फा। अब देखो x बटे कास अल्फा, यानी इसको हम कास को बदल लें 1 अपान कास को सेक में, तो ये आ जाएगा x सेक अल्फा आ जाएगा। अब ये जो x सेक अल्फा है, तो इसमें x का मान रख देते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान रखने पर रख दो, x का मान रखेंगे तो ये क्या आएगा, ए बी बराबर x का मान देखो क्या है, ये 2h, ठीक, ऊपर है ना 2h और ऊपर सेक अल्फा भी है, तो इसको हम लिख लेते हैं सेक अल्फा, और बटे में क्या है tan बीटा माइनस tan अल्फा, और यही हमें सिद्ध करना था, निरीक्षण बिंदु की दूरी जो कि प्रूव हो गई। तो हम लिख देते हैं प्रूव्ड। अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखते हैं 17वां सवाल। 17वां सवाल कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से उसके विपरीत दिशाओं में दो जहाज़ों के अवनमन कोण अल्फा व बीटा हैं। यदि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है तथा जहाज़ों को मिलाने वाली रेखा प्रकाश स्तंभ के तल से होकर जाती है, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी h इंटू tan अल्फा प्लस tan बीटा है। ठीक है, तो ये सवाल दिया है। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, जैसा दिया है उसी के अनुसार पढ़ के चित्र बनाएंगे। देखो एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से, यानी एक ये हो गया प्रकाश स्तंभ, ठीक, इसके शीर्ष से दिशाओं में, उसके विपरीत दिशाओं में जहाज़ों के अवनमन कोण, यानी विपरीत दिशा, एक मान लो इधर है, इसकी विपरीत दिशा इधर हो जाएगी। दिशाओं में दो जहाज़ों के अवनमन कोण अल्फा व बीटा, यानी एक जहाज़ है
इधर है, एक जहाज इधर है, ठीक है, और अवनमन कोण अल्फा व बीटा है। तो इसका मान लेते हैं ये अल्फा है और इसका मान लेते हैं बीटा है, ठीक है। तथा जहाज़ों को मिलाने वाली रेखा प्रकाश स्तंभ के तल से होकर जाती है। यह भी कह दिया कि ये तो स्तंभ रेखा है प्रकाश स्तंभ के तल से ही होकर जा रही है, जो इन जहाज़ों को मिला रहे। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ये है, ठीक। तो हम मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x और ये मान लेते हैं y, यानी हमें फिर अब क्या x प्लस वाई बराबर लाना है कि इतनी आ जाए, और इसको मान लेते हैं a, इसको b, इस वाले को c और इसको d, ठीक। चलो, और ऊंचाई इसको मान लेते हैं ये h, ठीक है। h सिद्ध करना तो h ही होगा। तो अब ले लो, पहले हम त्रिभुज लेते हैं ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में लगा दो tan अल्फा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है h है, आधार क्या है x, ठीक। ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ देख लो, हमें ये चीज़ लाना tan अल्फा tan बीटा, तो हम इसको इधर गुणा करा दें, इंटरचेंज कर देते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा h बटे tan अल्फा, दे देते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार से ले लेते हैं त्रिभुज ए डी सी में। त्रिभुज ए डी सी में इसमें क्या करते हैं, इसमें भी यही सूत्र लगाते हैं tan बीटा बराबर क्या होगा, ये लंब है और ये आधार है, तो लंब है h, आधार है y। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा h बटे tan बीटा, और समीकरण 2 हो गया। अब बस क्या करो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस 2, तो ये देखो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर, x का मान कितना है h बटे tan अल्फा प्लस इसका मान h बटे tan बीटा है, ठीक। अब देखो x प्लस वाई बराबर, अब देखो ऊपर से h कॉमन ले लो, ठीक है। h कॉमन मिलेगा तो क्या आ जाएगा, हम tan बीटा को पहले लेके लेते हैं, ठीक। 1 tan बीटा प्लस 1 tan अल्फा, कोई दिक्कत। अब देखो एलसीएम लेंगे, इसका इधर गुणा इसका इधर कराएंगे तो सीधा आ जाएगा अपने आप, नहीं बाद में एक लाइन लिखते तो बढ़ जाता, ठीक है ना। तो अब देखो x प्लस वाई बराबर क्या आएगा, h कॉमन है ही, tan अल्फा का इधर गुणा तो ये आ जाएगा tan अल्फा प्लस इसका इधर, तो ये आ जाएगा tan बीटा, और नीचे नीचे गुणा होता है तो tan अल्फा इंटू tan बीटा लिख दिया क्रम से। और यही तो हमें सिद्ध करना था। तो सिद्ध कीजिए कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ये है। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या आ गई, x प्लस वाई होगी ना, तो वही आ गई, यही हमें प्रूफ करना था, और ये हो गया प्रूफ्ड। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख दो, आता दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ये सिद्ध हो गई, ठीक। अब देखेंगे अगला सवाल। अब अगला सवाल है, कह रहा है समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश व 45 अंश है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक समुद्र तल से हम 50 मीटर ऊंचा एक प्रकाश स्तंभ बना लेते हैं। ये हो गया 50 मीटर, 60 मीटर एक प्रकाश स्तंभ, ठीक है। तो इस प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश व 60 अंश है, और ये दोनों कहाँ हैं, एक ही ओर है, ये कहाँ है, तो दोनों को हम बना लेते हैं एक ही ओर, ठीक है ना। ये अब
कहा है क्रमशः 30 अंश व 45 अंश है, तो 30 अंश कौन होगा, ये वाला 30 अंश होगा, और स्तंभ की ओर बढ़ेंगे तो ये कोण बढ़ता जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 अंश। ठीक, तो हमसे कहा है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो इसको मान लेते हैं x। अब देखो एक जहाज़ मान लेते हैं ये A पर है, दूसरा है B पर, और ये बिंदु C, और ये हो गया D। ठीक है ना, तो AB हमें ज्ञात करना है, एक जहाज़ ये और ये, इनके बीच की दूरी क्या होगी, x होगी, इसको मान लो y। ठीक है, तो चलो अब हम हल करते हैं। तो पहले ले लेते हैं त्रिभुज ये AB, नहीं BDC, त्रिभुज BDC में लगा दो भाई, हमें लंब का मान पता है और आधार का, तो लगाएंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, तो लंब कितना है, यानी tan थीटा का मान है 45 बराबर लंब है 60, आधार है y, तो tan 45 का मान होता है 1 और 60 बटे तो y का इधर गुणा करा दो तो y बराबर आ जाएगा 60। समीकरण 1 दे दिया। अब इसी प्रकार से ले लेते हैं त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में इसमें भी हमें आधार का मान पता है, लंब का पता है, तो tan ही लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक, तो अब देखो थीटा का मान इसमें कितना है 30 अंश, तो 30 रख देंगे, tan 30 बराबर लंब है 60, आधार है x प्लस वाई, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 60 बटे x प्लस वाई, 13 गुणा करा दो, तो इसका इधर, तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 60/√3। अब देखो समीकरण 1 से y का मान इसमें रख देते हैं, तो लिख देंगे हिंदी में, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, ठीक है, तो रख देंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई का मान कितना है 60, तो ये आ जाएगा 60 बराबर 60/√3, 60 को इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा x बराबर 60/√3 माइनस का 60, तो 60 कॉमन ले लो, तो x बराबर आ जाएगा 60 और ये √3 माइनस 1। इतना ही हम आंसर दे सकते हैं, और चाहें तो √3 का मान भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहीं पर दिए देते हैं। ठीक, तो यही हो गया आंसर। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख दो, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 60 × √3 माइनस 1 है। देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 19वां सवाल कह रहा है, एक हवाई जहाज कुछ ऊंचाई से अपने बाएं व दाएं एक नदी में दो जहाज़ों से अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश व 45 अंश पाता है। यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 100 मीटर हो तो हवाई जहाज किस ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो जैसा कहा है उसके अनुसार एक चित्र बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं ये एक हवाई जहाज है। ठीक, अब कहा है एक हवाई जहाज कुछ ऊंचाई पर अपने बाएं व दाएं, ठीक है, हवाई जहाज कुछ ऊंचाई पर है और ऊंचाई ही ज्ञात करना है, तो हम पहले तो इसको h मान लिए। ठीक, बाएं व दाएं यानी हवाई जहाज है यहाँ पर उड़ रहा है तो ये बाएं होगा, और बाएं व दाएं, दाएं इधर हो गया। नदी में दो जहाज़ों से अवनमन कोण ये 30 अंश। ठीक, इसको मान लेते हैं 30 और इस वाले को 30 व 45 अंश पाता है, इसको मान लेते हैं 45। ठीक, दोनों कोण पता चल गए। फिर करें यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर हो, नहीं 100 मीटर हो, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 100। यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 100 मीटर हो
तो हवाई जहाज़ किस ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो वो पूछता है, तो वो हमने मान लिया h। तो अब इसको a दे देते हैं, इसको b कह देते हैं, इसको c और इसको d कह देंगे। ठीक, तो अब देखो इसको चलो हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, तो ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस x। ठीक है, पूरी 100 है तो ये 100 में घटा दो तो ये वाला भाग आ जाएगा। तो अब हम पहले त्रिभुज ले लेते हैं ये। ठीक है, त्रिभुज ये कौन सा है हमारा ए बी डी में लगा दो। अब देखो ये लंब और आधार का मान पता है, तो tan लगाएंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान है 30 अंश बराबर लंब है h, तो h बटे आधार क्या देखो x माना तो x आ जाएगा। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे x का इधर गुणा करा दो तो ये x बराबर आ जाएगा h अंडर रूट 3 h। समीकरण 1 हो गया। अब त्रिभुज ए डी सी में आ जाओ। त्रिभुज ए डी सी में इसमें भी देखो ये लंब पता है, ये आधार का मान पता है, तो tan लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो देखो tan थीटा का मान कितना है 45, तो 45 बराबर लंब क्या है h और आधार क्या है 100 माइनस x। तो ये tan 45 चलो लिख दिया तो काटेंगे नहीं, h बटे 100 माइनस x, वही 2 लाइन हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो tan 45 का मान होता है 1 बराबर h बटे 100 माइनस का x, तेरह गुणा करा दो तो ये इधर इधर कराएंगे तो आ जाएगा 100 माइनस x बराबर h। अब देखो समीकरण 1 से क्या करें, x का मान रख देते हैं समीकरण 2 में, तो हिंदी में लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर रखो। तो ये देखो 100 माइनस x है, x का मान कितना आ गया h। ठीक है, चलो एक बार लिख दिया, ये लिख चुके थे। तो 100 माइनस x का मान देखो ये आया √3h, तो √3h बराबर h, इसको इधर भेज दो तो ये 100 बराबर आ जाएगा 100 बराबर आ जाएगा h प्लस का √3h। ठीक है, तो अब इधर कर देते हैं, इतने से क्या h कॉमन मिलेगा तो h हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा √3 प्लस का 1 और बराबर 100। तो अब क्या करो, इसको बटे में भेज दो तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा 100/√3 प्लस का 1। अब ये कंडीशन आ गई तो इसका हर का परिमेयकरण करा देंगे या संयुग्मी। ठीक है, संयुग्मी करा देंगे, तब ये आ जाएगा h बराबर 100/√3 प्लस का 1। संयुग्मी कैसे होता है, हर का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा होता है, यानी हर में देखो प्लस है तो हो जाएगा -/√3 - 1। ऊपर ऊपर का और नीचे नीचे गुणा होता है, तो ऊपर ऊपर का कराएंगे तो ये 100 इंटू √3 - 1 अपान नीचे नीचे का यानी आ जाएगा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो ये हो जाता है a² यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा। तो 100 इंटू √3 - 1 अपान इतने में इतना करो तो क्या बचेगा, √3 का स्क्वायर करो तो केवल 3 - 1, तो ये आ जाएगा 100 इंटू, इसको क्या करना चाहें हम चाहें तो √3 का मान रख देते हैं, तो मान हम रख देंगे तो आ जाएगा √3 का मान होता है 1.732 1.732 - 1 और पूरे के बटे कितना 2 से इसको काट लो तो 50 आ जाएगा। तो 50
इंटू इसमें घटा दो तो बचेगा 0.732। ठीक है ना। तो अब चाहो तो करा दो गुणा। तो ये देखो 5 दूना 10 की 0, 5 × 15 = 16, 5 × 35 = 36 और एक जीरो ये है तो एक जीरो और बढ़ा लें, 3 अंक पर लग जाएगा दशमलव। तो ये आंसर जो है ना वो आ गया h बराबर 36.6 दिखाने ये 36.6 और ये काय में था सब मीटर। ठीक मीटर। तो यही इसका आंसर हो गया। तो आशा है ये सारे के सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।